हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3, जो कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है जिसके अंदर तीन इक्वेशंस है, तीन अननोन्स है। हमें इसको सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एक मेथड है जिसको हम इस्तेमाल करते हुए इसका सोल्यूशन निकालना है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या है? मतलब कि मैट्रिक्स का इन्वर्स यूज़ करते हुए एक ऐसा मेथड जिसके अंदर हम मैट्रिक्स के इन्वर्स को इस्तेमाल करेंगे और उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड है जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा मैट्रिक्स फॉर्म। इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा जो कि है ए एक्स इक्वस टू बी। इस तरह का एक मैट्रिक्स बनेगा, ए एक्स इज इक्वस टू बी की एक पूरी इक्वेशन बनेगी पर मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो वो कैसे बनेगी? जो ए मैट्रिक्स है हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है वो क्या है? एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ 1 आ गया, वाई का कोफिशिएंट 2 है तो 2 आ गया, जेड का कोफिशिएंट 1 है तो 1 आ गया। ठीक है, फिर एक्स का कोफिशिएंट 2 है तो 2 आएगा, वाई का कोफिशिएंट -1 आएगा क्योंकि -1 है, जेड का कोफिशिएंट 1 है। उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई का कोफिशिएंट भी 1 है, जेड का कोफिशिएंट -1 है। उसके बाद आप यहाँ पे वेरिएबल लिखेंगे x जो कि है वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड इक्वल्स टू बी क्या है? कांस्टेंट मैट्रिक्स या सॉल्यूशन मैट्रिक्स। जो यहाँ पे कांस्टेंट्स लिखे हुए हैं 8 3 0। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया, मैट्रिक्स की फॉर्म बन गई इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की। सही है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको हम सिंपल वर्ड्स में लिखेंगे भाई, ए एक्स इक्वल्स टू बी। ए आपका ये मैट्रिक्स रहा, एक्स ये रहा, बी ये रहा। लेट सपोज हमें सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन में दरअसल एक्स वाई जेड की वैल्यूज होती हैं। तो इट मीन्स हमें एक्स जो मैट्रिक्स है इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, दोनों तरफ ए इनवर्स करने वाले हैं। जब दोनों तरफ हम ए इनवर्स करेंगे तो क्या होगा कि भाई यहाँ पे ए इनवर्स ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका सिंपल ए इनवर्स बी। ठीक है। तो अगर हम ये चीज फाइंड कर ले, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक a का इनवर्स निकाल लें और उसको b से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें जो सोल्यूशन मिलेगा वो होगा x का सोल्यूशन। x के अंदर क्या है? x y z है। तो इट मींस हमें x y z के सॉल्यूशंस पता चल जाएंगे। तो इसको कहते हैं इन्वर्जन मेथड, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? a इनवर्स चाहिए, क्योंकि x हमें पता है, b भी हमें पता है, हमें जस्ट a इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं जो हमने डिस्कस किए हुए हैं। एक मेथड था कि भाई अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो उसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को डिवाइड कर दो उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के साथ, तो इस तरह आपको इनवर्स पता चल जाता है। एक ये मेथड था, पर ये मेथड थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि हमने एक और मेथड लास्ट एक्सरसाइज के अंदर सीखा है इनवर्स निकालने का यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। हम उसी को इस्तेमाल करते हुए इसका इनवर्स निकालेंगे। तो वो किस तरह निकलेगा कि हम लिखेंगे फॉर ए इनवर्स। ठीक है ना, हम ए इनवर्स करने के लिए क्या करेंगे, वी विल यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है उनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, ताकि हमारा ये जो काम है इतना मुश्किल ना बने। ठीक है। अब वो किस तरह होगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन का तरीका आपको याद होगा। क्या होगा कि हम सिंपल एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं जिसके अंदर ए की वैल्यूज होती हैं 1 2 1। ठीक है। उसके बाद है 2 -1 1, फिर 1 1 -1, ये ए हो गया। उसके बाद हम एक सिंपल सी लाइन देंगे, या फिर आप चाहें तो हर जगह पे हर रो कॉलम में दो डॉट या रेशो की साइन दे सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लाइन दे दी, मैं इसको प्रेफर करता हूँ, आप जो देना चाहें आपकी चॉइस है। और उसके बाद जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसी मैट्रिक्स के ऑर्डर में हम एक यूनिट मैट्रिक्स बना देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देंगे। ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करने वाले हैं, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करने वाले हैं क्या, इस मैट्रिक्स को करेंगे यूनिट में। जब ये यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो ऑपरेशंस इसमें भी अप्लाई होंगे, और जब ये साथ साथ में अप्लाई होती जाएंगे तो इनमें भी कुछ चेंजिंग आती जाएगी। जब ये फाइनली यूनिट मैट्रिक्स में तब्दील हो जाएगा, पूरी इस फॉर्म में आ जाएगा, तो वो जो मैट्रिक्स यहाँ बनेगा वो इसका इन्वर्स होगा। ये हमने लास्ट एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस किया हुआ है।
ठीक है, तो चलें अब यहाँ पे यूनिट बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ 1 चाहिए होगा, यहाँ दोनों 0 चाहिए होंगे। सिंपल सी बात है, इसका डबल इसमें से माइनस कर दें और यही चीज़ इसमें से माइनस कर दें, तो ऑटोमेटिकली ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो हम कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करने वाले हैं, वो किस तरह होंगे कि हम लिखेंगे भाई जो हमारा मैट्रिक्स है उसका जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ इस तरह होगा कि भाई 1 to 1। अच्छा, पहले मैं इसका ऑपरेशन लिख लेता हूँ जो मैं करने वाला हूँ। क्या ऑपरेशन करने वाले हैं, रो 2 में रो 1 का डबल माइनस करना है और रो 3 में रो 1 को ही माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, बाय रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 1, रो 2 के अंदर रो 2 का रो 1 का डबल, या फिर अच्छा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक रो 2 की लाइन देके इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बचतर यही रहता है कि मैं इसको ऐसे ही करूँ कि भाई R2 के अंदर मैं R2 माइनस 2R1 करने वाला हूँ। ठीक है, इसी तरह R3 के अंदर मैं R3 माइनस R1 करने वाला हूँ। ठीक है ना, इसमें से इसका डबल और इसमें से यही चीज माइनस करनी है। तो क्या होगा, चेंजिंग जो होगी वो रो 2 और 3 में होगी, 1 चेंज नहीं होगा। इट मीन्स फर्स्ट रो तो सेम रहेगी, तो ये सारी एलिमेंट सेम रहेंगे, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट सेम रहेंगे। सेकंड रो में क्या होगा, ऊपर वाले का डबल इसमें से माइनस होगा, तो 1 का डबल होता है 2, जब वो 2 में से माइनस होगा तो हो जाएगा 0। उसके बाद 2 का डबल होता है 4, पर जब वो -1 में से माइनस होगा, इट मीन्स -1 माइनस हो, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, इसका डबल होगा 2, और जब वो 1 में से माइनस होगा तो डबल जो है 2 1 में से माइनस होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। फिर इसका डबल होगा 2, 0 में से माइनस होगा तो आ जाएगा -2, और 1 में से जब इसका डबल माइनस होगा तो 1 ही आएगा, क्योंकि 0 का डबल 0 ही होता है, और लास्ट में 0 में से 0 का डबल माइनस होगा तब भी 0 आएगा। तो सेकंड रो का ऑपरेशन हमने कर लिया। अब थर्ड रो की बारी। अब थर्ड रो का ऑपरेशन कैसे करेंगे कि भाई इसी को इसमें से माइनस करना है, देखो ना, R3 में से R1 को माइनस करना है, तो R3 यहाँ 1 है, 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ R3 1 है और इसमें 2 है तो ये -1 बच जाएगा। उसके बाद ये आपके पास -1 है और ये आपका +1 है, तो -1 +1, सॉरी ये माइनस करना है, -1 तो ये हो जाएगा -2। 0 में से 1 माइनस करना है तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, उसके बाद 0 में से ये 0 माइनस करना है तो ये 0, और लास्ट में 1 में से 0 माइनस करना है तो ये 1 आ गया। ठीक है, तो हमने फर्स्ट ऑपरेशन, दो ऑपरेशन हमने अप्लाई की जिसके अंदर हमने इन दोनों को 0 बना दिया। अब क्या होगा, अब अगले ऑपरेशन के अंदर हमें इसको 1 बनाना होगा, इस ऑपरेशन, इस मैट्रिक्स को, इस -5 को 1 बनाना होगा। तो मैं कैसे बना सकता हूँ कि भाई मैं पूरे इस सेकंड रो को 5 से डिवाइड कर दूं माइनस के। ऑपरेशन में क्या करने वाला हूं, बाय R2 के अंदर मैं 1/-5 से मल्टीप्लाई करूंगा या -5 से डिवाइड करूंगा, बात वही रहेगी। ठीक है ना, सो क्या बन जाएगी कंडीशन, फर्स्ट और सेकंड रो सेम आएगी, 1 2 1 1 0 0 0 -1 -2, उसके बाद -1 0 1, फर्स्ट और थर्ड रो सेम आए, चेंजिंग रो 2 में आनी है, वो क्या आनी है, -5 से डिवाइड करना है। 0 को -5 से डिवाइड किया 0, -5 को -5 से डिवाइड किया तो 1, -5 को -5 से डिवाइड, -1 को -5 से डिवाइड किया तो 1/5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये 2 माइनस माइनस कैंसिल हो गई तो ये हो गया 2/5, 1 अपॉन माइनस का 5 आ गया। ठीक है, 1 इससे डिवाइड हुआ और 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखें ये 1 हो चुका है, अब क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इसके नीचे 0 बन जाएगा, और ऊपर क्या करना होगा, इसका डबल इसमें से माइनस करना होगा। ठीक है, तो ऑपरेशंस क्या है, बाय R1 के अंदर हमें R1 माइनस 2 टाइम्स R2, इसका डबल इसमें से माइनस करेंगे, 1 का डबल 2 होगा, 2 में से माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। इसको माइनस करना है तो सिंपल R3 के अंदर R3 प्लस R2 कर दे, ताकि इन दोनों को जब ऐड करेंगे तभी 0 हो जाएगा। तो चेंजिंग जस्ट रो 1 और 3 में आनी है, तो रो 2 सेम रहेगी, तो रो 2 सेम रहेगी तो इसको हम सेम लिख देंगे, 0 1 1/5। ठीक है, उसके बाद है 2/5, 1/5 माइनस का, ठीक है, उसके बाद 0, ये सेम आ गए।
अच्छा, ऊपर क्या करना है, इसका डबल ऊपर वाले में से माइनस करना है। सो देखिए 0 का डबल होगा 0, 1 में से माइनस होगा तो 1, 1 का डबल होगा 2, ऊपर वाले 2 में से माइनस होगा तो 0, 1/5 का डबल होगा 2/5 और 1/1 में से माइनस होगा तो 1 माइनस 2/5 होगा, तो एलसीएम क्या हो गई 5, 5 माइनस 2 तो ये होगा 3/5। ठीक है, और साथ साथ में यहाँ पे भी यही चीज़ होगी। अच्छा, 2/5 का डबल, तो 2/5 का डबल क्या है, होगा 4/5 और वो 1 में से माइनस करना है, 1 माइनस 4/5 तो एलसीएम होगी 5, 1/5 बच गया। ठीक है, और 1/5 माइनस के 1/5 का डबल ये हो जाएगा -2/5। ठीक है, और इसको ही माइनस करना है 0 में से, ऊपर वाली वैल्यू में से, तो ये हो जाएगा प्लस का 2/5। 0 का डबल 0 होगा, 0 में से माइनस होगा तब भी 0 ही होगा, तो ये हो गया। ठीक है, अब लास्ट रो आ जाती है थर्ड रो। थर्ड रो के अंदर क्या करना है, रो 3 और रो 2 को ऐड करना है। इस 0 को इस 0 में ऐड करें तो 0, -1 + 1 इज 0, 1/5 -2 तो -2 + 1/5, एलसीएम हो गई 5, -10 + 1 तो ये हो जाएगा -9/5। ठीक है, आगे चलेंगे तो -1 + 2/5 तो -1 + 2/5 तो एलसीएम हो गई 5, तो ये हो जाएगा -5 + 2 तो -3/5। ठीक है, और 0 का डबल सॉरी 0 और ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -1/5, 1 और 0 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1। सही है, अब यहाँ तक हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, इसको 1 बनाना होगा, इस लास्ट वाले को। इसको 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि भाई पूरी रो को मैं 9/5 से 5/9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। रो 3 के अंदर माइनस का 5/9 R3 करना है। ऐसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो चेंजिंग सिर्फ रो 3 में आनी है, फर्स्ट और लास्ट रो सेम रहेंगे। फर्स्ट और सेकंड रो सॉरी सेम रहेंगे, रो 3 चेंज होगी। सो अब क्या होगा, इस पूरी रो को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 0, 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, इससे जब मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस, 9 9 से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, तो ये आ गया 1। अच्छा, जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो देखिए 5 5 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 का टेबल 9 पे लगा 1/3 टाइम, माइनस माइनस से कैंसिल, 5 5 से कैंसिल, 1/9 बच गया, 1 ये हो जाएगा -5/9, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जो भी होगा वो सेम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 आ गया। अब क्या करना है, इसके ऊपर जो भी है इनको 0 बनाना है। तो सिंपल सी बात है, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो और 3/5 मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो। तो हम क्या करने वाले हैं, जो ऑपरेशन है वो इस तरह है कि बाय R1 के अंदर इसके अंदर 0 बनाना है। कैसे बनेगा, इसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, R1 - 3/5 R3। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। इसको 0 बनाने के लिए इसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, R2 के अंदर R2 - 1/5 R2। ठीक है, सो R3 सॉरी। अब क्या होगा, चेंजिंग 1 और 2 में आएगी तो थर्ड रो सेम रहेगी, 0 0 1 1/3 1/9 -5/9, तो ये लास्ट रो सेम आ गई। अब आनी है फर्स्ट रो में चेंजिंग। फर्स्ट रो में क्या चेंज आएगा, वही 3/5 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में से माइनस करना है। तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा तो ये 1 ही रहेगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा और 1 0 ही आ जाएगा यहाँ पे। 3/5 माइनस इसको 3/5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 3/5 सेम हो जाएगा तो ये 0। आगे हम लास्ट में करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो ये तो सेम आएंगे और ये भी 0 हो जाएगा, हमने कर लिया है ये सारा काम, देखे ना। इसका इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 0 ही रहेगा। 1 में से माइनस करना है 0 टाइम्स ये, अब 0 टाइम्स ये तो 0 ही होगा, तो 1 वन आ जाएगा। अब 1/5 में से 1/5 ही मल्टीप्लाई करके माइनस करना है तो ये 0 हो जाएगा। अब आ रही इन आगे वालों की, इससे क्या करना था,
फर्स्ट रो के अंदर 3/5 मल्टीप्लाई करना था रो 3 के साथ। तो जब 3/5 मल्टीप्लाई होगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो ये 3 से कैंसिल, तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है ना, देखें 1/3 है मल्टीप्लाई बाय 3/5 है, तो 3 से कैंसिल, 1/5 आ जाएगा पर माइनस का। अब 1/5 माइनस 1/5 इज 0। 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 माइनस 1/9 टाइम्स 3/5, तो 1/9 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो ये हो जाएगा 1/15। ठीक है ना, तो 1/15 माइनस करना है 2/5 से, सो 2/5 माइनस 1/15, तो इन दोनों की एलसीएम होगी 15। 5 का टेबल लगेगा 3 टाइम्स, तो 3 6 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। 5/15, तो 5/15 होता है 1/3। अच्छा, अब इसकी बारी, तो 0 में से इस नंबर को 3/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 कैंसिल, और 3 का टेबल ना 3 टाइम्स, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो 0 में प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा, देखें 5 5 कैंसिल, 3 टाइम लगा, 1 माइनस माइनस प्लस हो गई, तो 1/3 आ गया। ठीक है ना, क्या हुआ यहाँ पे देखो, 0 माइनस 0, रो 1 में से माइनस करना था 3/5, तो 3/5 टाइम्स, यहाँ पे क्या है -5/9 रो 3, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गई, 5 5 से कैंसिल, यहाँ पे 3 बचा, तो 1/3 आ जाएगा, तो इसलिए हमने 1/3 लिखा। अब बच गई रो 2। इस रो 2 को कैसे करेंगे हम, रो 2 के अंदर रो 3 को 1/5 से मल्टीप्लाई करें और रो 2 में से माइनस करना है, तो इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/15। ठीक है, और 2/5 में से माइनस करना है, तो 2/5 माइनस 1/15, सेम एलसीएम 15 हो जाएगी। 5 का टेबल 3 टाइम लगेगा, 3 2 6 माइनस 1, तो सिंपल सी बात है 2/5 6 माइनस 1 इज 5, 5/15, तो टेबल लग गया 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने किया हुआ है, 2/5 से मल्टीप्लाई किया हुआ था। ठीक, 2/5 माइनस, सही, वो तो 1/5 था जस्ट। अच्छा, अब आ रही है इसकी, माइनस 1/5 में से माइनस करना है आर 2 में चेंजिंग, 1/5 टाइम्स 1/9, देखिए ना, -1/5 में से माइनस करना है 1/5 टाइम्स 1/9। ठीक है, सो ये हो जाएगा, आप चाहें तो कॉमन लेके भी कर सकते हैं, या तो फिर आप इसकी एलसीएम ही कर लें, तो एलसीएम हो जाएगी 45, और इसमें लगेगा 9 टाइम, तो ये आ गया -9, यहाँ आ जाएगा -1, -10/45, टेबल लगा 2/9, 5 का टेबल 2/9 माइनस का। अच्छा, 0 में से माइनस करना है ये नंबर मल्टीप्लाई बाय ये नंबर, तो माइनस माइनस प्लस हो गई, 5 5 कैंसिल हो गया, बच गया 1/9, तो 0 में से जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1/9, तो इट मीन्स, अब देखिए ये मैट्रिक्स यूनिट में कन्वर्ट हो गया आइडेंटिटी पे, तो ये हो गया इन्वर्स, तो आपके पास इन्वर्स मैट्रिक्स आ चुका है। अब जब इन्वर्स मैट्रिक्स आ चुका है, तो आगे हम यहाँ से कर लेते हैं, लेट सपोज अब हमें पता है कि भाई एज x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे कह देंगे भाई जो ए इनवर्स है वो हमारा मैट्रिक्स कौन सा है, वो ये वाला है, 0 1/3 1/3 1/3 और -2/9 1/9 और लास्ट में आ जाएगा 1/3, सॉरी जगह बिल्कुल कम है, तो -5/9, ये आपका इनवर्स आ गया, सही है। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है, तो ए इनवर्स क्या है, वो मैट्रिक्स वही वाला मैट्रिक्स 0
1/3 1/3 1/3 माइनस 2/9 1/9, उसके बाद है 1/3 1/9 माइनस 5/9। इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई जेड के साथ, सही है। और आपको एक्स वाई जेड बी के साथ, बी मैट्रिक्स कौन सा था वो तो मैंने मिटा दिया, 830 था, मुझे याद आ रहा है 830 हाँ ऐसे ही था। मैं चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल 830 है, ठीक है। बी मैट्रिक्स 830 था। अब क्या है देखिए, एक बात समझे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो फ्रैक्शंस है ना, ये 1/3 1/9 वाले नंबर्स, ये मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा मसला कर सकते हैं हमारे लिए। तो मैं क्या करना पसंद करूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखिए मैं इस पूरे मैट्रिक्स में से 9 कॉमन ले लेता हूँ। तो जब मैं 9 कॉमन ले लूंगा तो देखिए सब में से 9 कॉमन निकलेगा। जब 9 कॉमन निकलेगा, एक मिनट, 9 नहीं, मुझे 1/9 निकालना है, ठीक है। 9 जब कॉमन 1/9 लूंगा तो क्या होगा, तो 0 में से निकला तो फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ दो इसको। जब इसमें से 9 कॉमन निकला तो इट मीन्स देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1/3 है, फर्स्ट तो 0 आ गया, ये 1/3 है। अब अगर 1/3 को मुझे 9 मल्टीप्लाई भी करना होगा, डिवाइड भी करना होगा, सिंपल सी बात है। जब 9 मैंने 1/9 कॉमन ले लिया तो ये हो गया जस्ट 3, ठीक है। सेम तरीके से जब 1/3 है तो 9 कॉमन लिया है, तो 1/3 से मुझे 9 मल्टीप्लाई भी करना होगा, डिवाइड भी करना होगा। नीचे वाला मैंने कॉमन ले लिया, इस पे टेबल लग गया, ये जस्ट 3 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ से 9 ही कॉमन निकल गया तो जस्ट -2, यहाँ पे 1 बच गया, 1/3 निकल गया तो 3 बच गया, 1/9 निकल गया तो 1 बचा, यहाँ पे जस्ट -5 बचा क्योंकि अपॉन का 9 निकल गया कॉमन। अच्छा यहाँ पे क्या है, 830, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन होगी, अब एक बात नोट कीजिएगा कि लेफ्ट साइड पे कैपिटल एक्स है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है ना। सो एक्स इज इक्वल टू 1/9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 टाइम्स 8 इज 0, 3 टाइम्स 3 इज 9, 3 टाइम्स 0 इज 0। अब आगे कोई कॉलम नहीं है तो छोड़ दो, सेकंड रो पे आ जाओ, 3 टाइम्स 8 इज 24, 2 टाइम्स 3 इज 6, 1 टाइम्स 0 इज 0, 3 times 8 is 24, 1 times 3 is 3, minus 5 times 0 is 0. तो x is equals to 1/9, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 9, 24 minus 6, तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 27। वेरी गुड, नंबर ऐसे आए हैं, इट मीन्स कि हमारा सोल्यूशन सही है। अब ये 9 अंदर डिवाइड कर दे, तो 9 जब 9 से डिवाइड हुआ तो 1, 18 से डिवाइड हुआ तो 2, 27 से डिवाइड हुआ तो 3। अब ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या था, एक्स वाई जेड, सोल्यूशन क्या है 1 2 3। अब मैट्रिक्स की कॉमन जो कंडीशन ऑफ कॉमनैलिटी या इक्वालिटी है वो क्या है कि भाई यहाँ से x की वैल्यू होगी आपकी 1, y की वैल्यू होगी आपकी 2 और z की वैल्यू होगी 3। तो जो सिस्टम है आपका इस तरीके से सॉल्व होगा। अब यहाँ से हमने इन्वर्स निकाल के किया है, अब चाहें तो आप वो एडजॉइंट वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपकी चॉइस है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है वो मेथड, वो भी सही रहेगा। और मैंने इस तरह किया है, आप इसको, अब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हमने कर लिया, पार्ट 2 आपका होमवर्क रहेगा, इंशाल्लाह वो क्वेश्चन आप जल्दी करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपको वो क्वेश्चन किया नहीं हुआ आप लोगों से। आपको नोट्स के अंदर तो आराम से वो मिल जाएगा, पैटर्न मेथड मैंने आपको समझा दिया कि करना आपने कैसे है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, अगर समझ आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो। इंशाल्लाह मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि किसी और मेथड से होगा, क्रेमर्स या गॉस एलिमिनेशन या गाउस जॉर्डन मेथड के हिसाब से, जिससे भी होगा वो हम सॉल्व कर लेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।